काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आप सभी में लगभग सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। यह विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी एक पहचान बनाए हुए है। BHU का निर्माण उस समय हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। ब्रिटिश शासन में एक हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण अपने में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य था। हम सभी जानते हैं कि इस कार्य को करने वाले व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक कर्मठ एवं देश प्रेमी थे, जिनकी प्रतिमा BHU के मेन गेट के सामने आज भी सीना तान कर खड़ी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस समय BHU का निर्माण कब, किसके द्वारा एवं किन परिस्थितियों में हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। यूं तो BHU की नींव 4 फरवरी 1916 को रखी गई, लेकिन इसकी स्थापना की कोशिश 1902 से ही प्रारंभ हो गई थी। कहा जाता है कि विकट परिस्थितियों में अकेले ही किसी बड़े कार्य को करना संभव नहीं है। ऐसे ही ब्रिटिश भारत में हमारे देश के 3 महान लोग अलग अलग एक हिंदू विश्वविद्यालय की सपना देख रहे थे, जिसमें पहला नाम आता है एनी बेसेंट का। यूं तो एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से भारत के लिए समर्पित था, जो कि पहले से ही बनारस में एक हिंदू कॉलेज चला रही थी। वह कॉलेज कामाख्या में सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से आज भी स्थित है। एनी बेसेंट चाहती थी कि भारत में एक हिंदू विश्वविद्यालय हो, जिनके लिए उन्होंने इंडिया यूनिवर्सिटी नाम से अंग्रेजी सरकार के पास एक प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अफसोस कि वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया और उनका यह सपना अधूरा रह गया। दूसरा नाम आता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जिन्होंने 1904 में बनारस में सनातन हिंदू महासभा नाम से एक संस्था का गठन किया और एक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी पारित करवाया। उन्होंने एक प्रस्ताव को पारित करवाया ही नहीं, बल्कि उसका एक सिलेबस भी जारी किए। इस विश्वविद्यालय का नाम भारतीय विश्वविद्यालय रखा गया, लेकिन यह भी सपना ही रह गया। अब तीसरा नाम आता है दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह जी का, जिनका सपना था कि शारदा नाम से एक विश्वविद्यालय हो। उन्होंने इसका प्रस्ताव भी पास करवाया, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव ही पास होकर रह गया। उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। जानते हैं, सबसे खास बात यह है कि इन तीनों लोगों का सपना बनारस में ही एक हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। उधर मालवीय जी को कहां शांति थी। उनके दिमाग में तो विश्वविद्यालय का सपना घूम रहा था। वे किसी भी तरह एक हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण चाहते थे और इस बार वे पूरी प्लानिंग के साथ विश्वविद्यालय के निर्माण में जुट गए। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण एवं स्वतंत्रता गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वकालत छोड़ दी। 22 नवंबर 1911 को उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए समर्थन इकट्ठा करने और धन जुटाने के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से एक सोसाइटी बनाई। उन्होंने लगभग 4 साल तक समर्थन इकट्ठा करने एवं धन जुटाने में लगा दिए। इस कार्य के लिए एनी बेसेंट एवं रामेश्वर सिंह तुरंत तैयार हो गए और वे लोग विश्वविद्यालय के लिए अपना पूर्णतया योगदान दिए।
कहा जाता है कि किसी भी अच्छे कार्य को करते समय कदम कदम पर समस्याएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही समस्या उस समय विश्वविद्यालय के निर्माण में आने वाली थी, और वह थी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लगने वाली धनराशि, जो थी 1 करोड़ रुपए। अब उस समय जब 1 पैसे का भी महत्व था, तब 1 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा होंगे। लेकिन कभी हार न मानने वाले मालवीय जी ने इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए जुट गए और पूरे भारत में चंदा इकट्ठा करने निकल पड़े। सन 1909 की बात है, जब कुंभ मेले में मालवीय जी ने त्रिवेणी संगम पर आने वाली जनता के बीच एक संकल्प किया कि मैं भारत में एक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा। कहा जाता है कि वहीं पर एक वृद्ध महिला ने मालवीय जी को विश्वविद्यालय के लिए 1 पैसा चंदे के रूप में दिया। कहा जाता है कि एक भारतीय विश्वविद्यालय लगभग सभी भारतवासी चाहते थे, चाहे वह राजा हो या रंक। सभी ने जितना हो सका अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। जितने भी लोग बीएचयू के निर्माण में दान दिए हैं, आज भी उनका नाम बीएचयू के दान लिस्ट में अंकित है। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी देश भर में चंदे के लिए भ्रमण कर रहे थे, उस समय की एक घटना बहुत ही मशहूर है। जब मालवीय जी हैदराबाद के निजाम के पास चंदे की मदद के लिए पहुंचे, निजाम ने मालवीय जी से बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम्हें दान में देने के लिए मेरे पास मेरी जूती है, चाहिए तो ले लो। यह कहते हुए उनका मजाक उड़ाया गया। वैसे तो मालवीय जी बहुत विनम्र थे, लेकिन निजाम की इस बदतमीजी के लिए एवं उसको सबक सिखाने के लिए उसकी जूती ही उठा लाए और उसे बाजार में नीलाम करने लगे। जब निजाम को इस बात की खबर हुई कि उसकी जूती नीलाम हो रही है, तो उसको लगा कि इसके चलते मेरी तो बदनामी हो जाएगी। वह तुरंत मालवीय जी के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरी जूती नीलाम न की जाए, इसके बदले जितना धनराशि हो सके मैं दूंगा। मैं चंदा देने के लिए तैयार हूं। तब हैदराबाद का निजाम जूती के बदले 8 लाख रुपए दान के रूप में मालवीय जी को दिया। इस प्रकार मालवीय जी ने अपनी बुद्धिमानी से निजाम से दान प्राप्त किए। इस प्रकार मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के निर्माण में चंदे के लिए पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। उन्होंने 1 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम जमा कर ली थी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की गठन हुई और 1 करोड़ की लागत सामने आई, तब दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने सबसे पहले 5 लाख रुपए देने का वचन दिया और उसी समय 3 लाख रुपए तुरंत ही दान में दिया। इस प्रकार देश भर के राजा महाराजाओं एवं नागरिकों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। अब विश्वविद्यालय के निर्माण में जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, उससे अधिक धनराशि इकट्ठा हो गई थी। लेकिन अभी समस्या समाप्त नहीं हुई थी। अब अगली समस्या थी कि इतने बड़े विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि कहां से आएगी। बीएचयू के निर्माण के लिए मिलने वाली भूमि की कहानी भी रोचक है।
पंडित मदन मोहन मालवीय जी विश्वविद्यालय के निर्माण की भूमि के लिए काशी नरेश के पास गए और उनसे भूमि की मांग की, तो उनके सामने एक शर्त रखी गई। काशी नरेश ने मालवीय जी से कहा कि आप एक दिन में अपने पैरों से जितनी भूमि नापेंगे वह भूमि आपकी हो जाएगी। यहाँ मालवीय जी को विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए धुन सवार था, इसीलिए वे भूमि को अपने पैरों से नापने के लिए तैयार हो गए और काशी नरेश की शर्त मान ली और मालवीय जी पूरे दिन मेहनत करके 1350 एकड़ की भूमि अपने पैरों से नापी, जिसके बीच शामिल थे 11 गांव, 70,000 पेड़, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 40 कच्चे मकान, 860 पक्के मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला। इस प्रकार बीएचयू की भूमि की समस्या का समाधान हुआ। सन 1915 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलर के प्रयास से केंद्रीय विधानसभा से हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। 14 जनवरी 1916 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन ससमारोह वाराणसी में गंगा तट के पश्चिम में रामनगर के समानांतर काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह द्वारा दी गई भूमि में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। यह समारोह देश के अनेक गवर्नरों, राजे रजवाड़ों तथा सामंतों ने गवर्नर जनरल एवं वाइसराय का स्वागत और मालवीय जी के सहयोग के लिए हिस्सा लिए। अनेक शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं समाजसेवी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गांधी जी भी विशेष निमंत्रण पर पधारे थे। अपने वाराणसी आगमन पर गांधी जी ने बेसेंट जी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में राजा रजवाड़ों, सामंतों तथा देश के अनेक गणमान्य लोगों के बीच अपना वह ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें एक ओर ब्रिटिश सरकार की और दूसरी ओर हीरे जवाहरात तथा सरकारी उपाधियों से लदे देसी रियासतों के शासकों की घोर निंदा की गई। सन 1916 ईस्वी में जब विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली थी, उस समय गंगा जी भी अपने पूर्ण प्रचंड रूप में थी, मानो कि वह भी विश्वविद्यालय की भूमि को पवित्र करने आई थी। गंगा जी के इस प्रचंड रूप के कारण स्थापना स्थल से हटकर कुछ पश्चिम में 1300 एकड़ भूमि में निर्मित वर्तमान विश्वविद्यालय में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ। तत्पश्चात क्रमशः आर्ट्स कॉलेज एवं साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। इस प्रकार इतनी कठिनाइयों के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण संभव हो सका, जो कि आज पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय का नाम विख्यात है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।